एक छोटे गांव में हुई रहस्यमय मौत ने सबको हिलाकर रख देता है। 12:17 पर एक घड़ी ने ऐसा राज खोला जिसने दोस्ती, लालच और हत्या की पूरी कहानी सामने ला दी। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश यादव, क्राइम हिंदी कहानी। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, इस कहानी का नाम है आधी रात का गवाह। कहानी देखिए अब शुरू होती है, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। साल 2026, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में रात के लगभग 12 बजे रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तभी गांव के बाहर पुराने पुल के पास से एक तेज चीख सुनाई देती है, बचाओ कोई है, बचाओ कोई है। लेकिन उस रात बारिश इतनी तेज थी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह गांव वालों ने जब उस पुल के पास गया और देखा तो वहां एक युवक की लाश पड़ी थी। उसका नाम था अमित। उम्र लगभग 26 साल थे। चेहरे पे साफ डर दिखाई दे रहा था। पुलिस आती है और जांच शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमित के हाथ में एक पुरानी टूटी हुई घड़ी थी जो रात ठीक 12:17 पर बंद हो गई थी। उसके बाद देखिए क्या होता है। इंस्पेक्टर अर्जुन केस को संभालते हैं। उसने अमित के दोस्त को पूछताछ की, जो उसके दोस्त थे। अमित के 3 दोस्त थे, तीनों से पूछताछ करते हैं। तीनों ने कहा कि वो रात को घर पर थे। मैंने उसे पुल के तब लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया कि नहीं, मैंने उसे पुल की तरफ जाते हुए देखा था और वहां एक काली कार खड़ी थी। मामला और रहस्यमय बन जाता है। पुलिस ने अपना जितने भी थे आसपास लगाए गए सीसीटीवी फुटेज कैमरों को चेक करती है। एक धुंधली वीडियो में अमित किसी से लड़ता दिखाई दिया, लेकिन वीडियो में चेहरा साफ नहीं आता है। इसी बीच इंस्पेक्टर अर्जुन को अमित के कमरे से एक डायरी मिलती है और उस डायरी में ही लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पुल के नीचे छुपा सच जरूर ढूंढिएगा। अब पुल के नीचे खुदाई शुरू होती है और पुल के नीचे वाला खौफनाक सच देखिए सामने आता है। खुदाई के दौरान पुलिस को एक पुराना बैग मिलता है और उस बैग में कुछ पैसे भी रखे थे और उसमें एक पिस्तौल रखी रहती है। पिस्तौल पर उंगलियों के निशान थे और वो भी निशान किसी और के नहीं बल्कि रवि के थे। रवि को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। लेकिन कहानी देखिए यहीं खत्म नहीं होती है। असली अपराधी कौन है अब पता चलने वाला है। पूछताछ में रवि बार बार यही कह रहा था कि मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको नहीं मारा, अमित को मैंने नहीं मारा, सिर्फ वहां मैं गया था लेकिन उसको मैं मारा नहीं। इंस्पेक्टर अर्जुन को लगा कि रवि कुछ छुपा रहा है। तभी पुलिस को पता चलता है कि अमित और करण के बीच कुछ दिनों से पैसों को लेकर के झगड़ा चल रहा था। फिर पुलिस क्या करती है कि करण को हिरासत में लेती है। पहले तो एकदम शांत रहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत को दिखाया तो करण भी टूट गया और उसने बताया कि तीनों ने मिलकर एक बड़ी चोरी का इंजाम दिया था, लेकिन अमित पैसे बांटने से मना करता था। उस रात पुल के पास बहस हुई और गुस्से में करण ने अमित को धक्का दे दिया और अमित पुल के नीचे वहीं से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब देखिए, करण ने सोचा था कि मामला हादसा लगेगा,
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अमित की टूटी हुई घड़ी पूरी सच्चाई को सामने ला देगी। घड़ी 12:17 पर बंद हुई थी और उसी वक्त समय करण का मोबाइल का लोकेशन भी उस पुल के पास ही था। यह सबूत उसे जेल तक पहुंचा देती है। कुछ महीनों बाद अदालत ने करण को उम्र कैद सजा सुनाई और गांव में आज भी लोग कहते हैं कि बारिश वाली रात में पुल के किसी की चीखने की आवाजें आती हैं और उस रात 12:17 पर पुल की जो पुरानी लाइटें हैं वो जल उठती हैं। तो दोस्तों बताइए इस कहानी से आप लोगों की क्या सीख मिली। देखिए, दोस्ती चोरी का इल्जाम, फिर पैसे न बांटना, इसके चलते एक की मौत, और एक टूटी हुई घड़ी जो बंद होती है 12:17 पर, उस घड़ी से देखिए अपराधी पकड़ा जाता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, उम्मीद करते होंगे अच्छी लगी होगी। तो भाई एकदम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।